सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदे भी पर नहीं मार सके। इस वक्त हम लोग मोतिहारी के डाइट भवन में है, जहां पे मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहां पे जो भी वज्र गिरी है उसमें ईवीएम और वीवीपैट को रख दिया गया है। दरवाजे सील हैं और गेट पे जवान जो है वो पहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई बात ना हो, कोई शंका ना हो। इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे का जो आउटपुट है, मॉनिटर है, देख सकते हैं। तमाम जो वज्रगिरी है उसके सामने जो सीसीटीवी लगे हैं उसके मॉनिटर बाहर लगे हुए हैं और जो भी प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि यहां पहुंच के बैठे हुए हैं। दिन रात वो लोग यहां पे चौकस है, बैठे हुए हैं और वो लोग सीसीटीवी को लगातार देख रहे हैं। जरूरत पड़ने पे ये सोने की जगह भी बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, यहाँ पे वो लोग सो भी सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से एमएस कॉलेज भवन जो है उसको भी मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे मोतिहारी, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, हरसिद्धि और गोविंदगंज यानी 6 विधानसभा जो क्षेत्र के जो ईवीएम और वीवीपैट रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम जो है वो एमएस कॉलेज को बनाया गया है। वहीं पे 14 तारीख को मतगणना होगी और बाकी के जो 6 विधानसभा बचते हैं, ढाका, चिरैया, मधुबन, नरकटिया, सुगौली और रक्सौल, ये जो 6 विधानसभा है इसकी मतगणना जो है वो डाइट भवन में होगी। डाइट भवन, ये डाइट भवन का परिसर है। डाइट भवन परिसर में ये एक जगह बनाई गई है, कंट्रोल रूम है, जहाँ पे तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहे हैं, कैमरे लगे, टीवी लगे हुए, यहाँ पे आउटपुट है और उस पे दिख रहे हैं जो भी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि है वो यहाँ बैठकर और वो लगातार सीसीटीवी पे नजर बनाए हुए हैं। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद समीम आलम मेरा नाम है। समीम जी, कौन से विधानसभा से हैं आप? सर मैं ढाका विधानसभा से हूँ। अच्छा, यहाँ पे बैठ के लगातार निगरानी कर रहे हैं सीसीटीवी की? जी, मैं आरजेडी प्रत्याशी फैसल रहमान साहब के तरफ से निगरानी में आया हूँ और यहाँ काफ़ी अच्छा लगा व्यवस्था देखकर। सुरक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ पे? जी बिल्कुल, लोगों में बहुत सारा निगेटिव बातें रहती है, लेकिन आज हम लोग आए हैं तो ये से साफ झलक रहा है कि प्रशासन और पदाधिकारी की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। किसी भी तरह का कोई निगेटिव जो बात चलता है उस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारे गेट, जैसे ढाका विधानसभा का अभी मैंने देखा है 10 गेट है तो उस पर पूरा सील किया गया है। किसी भी तरह का, मतलब बोला जाता है ना कि पंछी पैर भी नहीं मार सकता, उस तरह का व्यवस्था है। इसके लिए मैं पूर्वी चंपारण के पदाधिकारी डीएम सर को और एसपी सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है जी। तो 14 तारीख को नतीजे आने हैं। 14 तारीख को जो परिणाम है वो आएंगे। 6 विधानसभा के जो परिणाम है वो डाइट भवन से आएंगे, जिसमें ढाका विधानसभा भी शामिल है और ढाका विधानसभा के ये जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार सीसीटीवी पे नजर बनाए हुए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की जो असंतोष की भावना है वो किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों में असंतोष की भावना ना आए, किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात दिमाग में नहीं आए। इसी को लेकर ये व्यवस्था किया गया। प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है, जवानों की तैनाती की गई है और जो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है उसका आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सारी मॉनिटर लगाए गए हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगाए गए हैं और उस स्क्रीन पे दिख रहा है। भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ और कहाँ से आए हैं आप? 21 ढाका विधानसभा से आए हुए, मेरा नाम अमित कुमार हुआ जी। आप किनके प्रतिनिधि हैं? फैसल रहमान साहब का। अच्छा, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल एकदम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। नेता का मेरा आदेश है कि जहाँ जो ईवीएम रखा हुआ है ना वहाँ के सुरक्षा में आप लोग लगे रहिए, तो उसी की निगरानी में हम लोग लगे हुए हैं। 10 रूम में लगा हुआ है, 10 रूम हम लोग को कैमरा के सामने दिखाई दे रहा है, सभी गेट सील है। भाई जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम एजाज आलम हुआ, ढाका से है। अच्छा, आप भी ढाका से ही हैं? जी। सब ठीक ठाक है यहाँ पे? बिल्कुल सही, संतोषजनक तरीके से हो रहा है? जी जी, बहुत अच्छा। तो आप देख पा रहे होंगे पारदर्शिता के साथ में है। ढाका विधानसभा से ये लोग जो मुझे मिले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और तमाम पूरी तरह से ये लोग सीसीटीवी का जो डिस्प्ले है उस पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पे स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखे हैं उसके सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं और उसके साथ साथ जो प्रत्याशी है उनके प्रतिनिधि भी तैनात है। भाई जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्य प्रकाश कुमार हुआ। आप किस कार्य से? इसी कार्य से आप? जी, ढाका से ही है। अभी ढाका से ही हैं? जी। तब कैसा लगा आपको? यहाँ पे व्यवस्था किस तरह की गई है? यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर गेट में जवान तैनात है और ईवीएम का जो 10 गेट है हम लोग का ढाका का सब सील है और हमारे विधानमाननीय साहब का आदेश है कि वहीं पर रख देकर रहना कि किसी तरह से चोरी या कुछ होता है वो होना नहीं चाहिए। अक्सर अविश्वास का भावना आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, इधर उधर कर दिया गया, तो इस बार तो उस तरह का मुमकिन नहीं लग रहा है आपके नज़र से? अभी तो जो देख रहे हैं इससे आज नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए अब हम लोग तो सिर्फ गेट ही देख रहे हैं, अब अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर हम लोग नहीं, तो अब गेट तो सील हुआ है तो जाहिर सी बात है अंदर कोई नहीं होगा। जी। चलिए,
तो यहाँ 11 तारीख को 11 नवंबर को मतदान हुए थे। पूर्वी चंपारण जिले के सभी 12 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और ईवीएम को जो है 2 अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। एक एमएस कॉलेज का भवन बनाया गया है जहाँ पे 6 विधानसभा और दूसरा डैट भवन बनाया गया है मोतिहारी का, जहाँ पे अगले 6 विधानसभा की गिनती होगी। मतगणना 14 तारीख को होगी। सबकी निगाहें मतगणना पे टिकी है। आखिर देखने वाली बात होगी कि क्या 7 बार के सीएम रहे नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव और महागठबंधन कुर्सी से उतार पाती है या एक बार फिर तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा, 14 तारीख बताएगी। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र, सबकी निगाहें, सबकी आंख जो है वो इस बात पे टिकी है कि आखिर 14 नवंबर को क्या होने जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, जो भी और सैनिक बल के जवान भी लगाए गए हैं इस बार इलेक्शन की जो इलेक्शन ड्यूटी में, और काफ़ी पारदर्शिता के साथ में इस बार मतदान हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इसी पारदर्शिता के साथ मतगणना भी होगी और मतगणना के बाद जो भी प्रत्याशी है, जीत हार जिनकी भी हो, लेकिन संतुष्टि सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरह की अविश्वास की भावना ना आए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है और इसको ख्याल में रखते हुए तमाम सारी व्यवस्था की गई है। तो काउंटिंग जिस दिन होगी, काउंटिंग में जो पल पल की जानकारी होगी उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे, आपको पल पल की जानकारी देंगे। इसके लिए आप एक्सपर्ट न्यूज़ के साथ बने रह सकते हैं। अभी के फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।